मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 8 लाख से तजावुज कर गई है। पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड 27,114 नए मामलों की तस्दीक हुई है। नए मामलों के सामने आने के साथ ही मुल्क में कोरोना मुतासरीन की मजमूई तादाद 8,20,916 हो गई है। महकमा सेहत के जरिए जारी करदा ताज़ा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 519 अफराद की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना से अब तक 22,123 अफराद की मौत हो चुकी है। मुल्क में 2,83,407 एक्टिव मामले हैं, जबकि 5,15,383 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। मुल्क में रिकवरी रेट कदरे बेहतर है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में कोरोना की रफ्तार में भी तेजी देखी जा रही है। जहां तक कोरोना की जांच का ताल्लुक है तो 10 जुलाई को 2,82,511 सैंपल की जांच की गई थी। ICMR के मुताबिक मुल्क में अब तक 1,13,07,002 टेस्ट किए जा चुके हैं। इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे दिल्ली का, जहां समाचार नुमाइंदे सुशील कुमार इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। सुशील, अभी तक जो खबरें आ रही हैं, एक दिन में 27,000 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं देश भर में। कितने हालात खराब होते जा रहे हैं? जी देखिए, आज हम साफ तौर से ये बेहद चौंकाने वाले आंकड़े हैं जो आप बता रहे हैं। 7 जून को जो आंकड़ा था, मैं आपको बताऊं आजम, वो लगभग पूरे देश में 7,20,195 केस थे और 11 जुलाई को ये आंकड़ा 8,20,000 के आसपास पहुंच गया है। तो आप खुद ही ये सोच सकते हैं कि किस तरह पूरे भारत में कोरोना का संक्रमण बढ़ता जा रहा है। भले ही एक अच्छी खबर हमारे भारत के लिए जरूर हो कि यहाँ का जो रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन इस बीच जो संक्रमण है वो तेजी से फैल रहा है। और जिस तरह आजम पूरे देश भर में 3 दिनों के भीतर आंकड़ा 8 लाख के पार पहुंच गया है, वो वाकई चिंता का विषय है। राजधानी दिल्ली में भी लगभग 2,000 के ऊपर ही केस 24 घंटे में कल आके गए थे। तो संक्रमण को लेकर सरकार के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है, राजधानी दिल्ली की प्रशासन के लिए भी गंभीर स्थिति बनी हुई है। और इसी के मद्देनजर आजम उत्तर प्रदेश में 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। लेकिन जिस तरह पूरे देश भर में कोरोना का संक्रमण बढ़ रहा है, ये फिलहाल स्थिति चिंताजनक है, क्योंकि महज 3 दिन के अंदर अगर 7,19,000 से आंकड़ा 8,20,000 के आसपास पहुंच रहा है, तो ये बेहद गंभीर मामला है सरकार के लिए, स्वास्थ्य मंत्रालय के लिए। फिलहाल स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से कोविड के जो टेस्ट हैं वो बढ़ाए जा रहे हैं, बेडों की जो संख्या है वो बढ़ाई जा रही है, लेकिन कोरोना के संक्रमण को रोकने में सरकार कहीं ना कहीं अभी चूक रही है। इसीलिए जो संक्रमण का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ रहा है। सुशील, एक सवाल ये करना चाहूंगा, दिल्ली में भी तादाद लगातार बढ़ रही है, क्या पर्याप्त मात्रा में अस्पतालों में बेड्स वगैरह या जो भी सहूलियात, मेडिकल सहूलियात होती हैं वो मौजूद हैं? जी देखिए, आज हम राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो फिलहाल कई अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई गई है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अस्पताल हैं जहां पर जो आम जनता है उनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजधानी दिल्ली में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि वो खुद इस पूरे मामले में पूरे जगह का वो जायजा भी ले रहे हैं। अभी छतरपुर में बहुत बड़ा अस्पताल बनाया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे अस्पताल राजधानी दिल्ली में हैं जहां पर बेडों की संख्या में कमी है, और उसको लेकर फिलहाल ये भी उम्मीद की जा रही है कि आज इस पूरे मामले में दिल्ली सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ मीटिंग हो। अभी भी कुछ अस्पतालों की जो स्थिति है वो चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि राजधानी दिल्ली में भी संक्रमण का जो दायरा है वो तेजी से फैल रहा है। और नोएडा, गाजियाबाद की बात करें तो क्योंकि ये दिल्ली से सटा हुआ है, तो यहाँ के प्रशासन भी इस पूरे मामले में आज काफी सख्ती बरत रहे हैं। बॉर्डर की बात करें तो फिलहाल बॉर्डर में तमाम लोगों को एंट्री नहीं दी जा रही है, जिनके पास एसेंशियल सर्विसेज के पास है उन्हीं को परमिशन दिया जा रहा है। लेकिन अभी भी कुछ अस्पतालों में, चाहे वो राजधानी दिल्ली की बात करें या फिर गाजियाबाद या नोएडा की बात करें, वहां पर बेडों की संख्या बढ़ानी जरूरी है, क्योंकि संक्रमण लगातार भारत में तेजी से बढ़ रहा है। और 8,20,000 का केस कहीं ना कहीं चौंकाने वाला आंकड़ा है, और ऐसे में तमाम सरकारों को भी गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। जी सुशील, एक चीज और जानना चाहेंगे कि इससे पहली बार जब केंद्र ने लॉकडाउन का ऐलान किया था तो पूरे देश में इसका असर देखा गया। अब रियासतें या स्टेट की अगर हम बात करें तो वो अपने तौर पर जहां पर ज्यादा है केसेस वहां पर लॉकडाउन कर रहे हैं, तो क्या केंद्र भी कोई बड़ा कदम उठा सकता है इस बीच? जी देखिए, जिस तरह आजम तमाम राज्य सरकारें लॉकडाउन के मद्देनजर कंटेनमेंट जोन पर अभी फिलहाल सख्ती बरते हुए हैं, लेकिन जिस तरह चौंकाने वाला आंकड़ा 7 जुलाई से
को लेकर 11 जुलाई तक बढ़ा है। जी। ऐसे में निश्चित रूप से स्वास्थ्य मंत्रालय को इस पूरे आंकड़े को लेकर काफी चिंता है और उम्मीद ये भी की जा रही है कि जल्द स्वास्थ्य मंत्रालय और गृह मंत्रालय की तरफ से इस पूरे मामले में गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। क्योंकि आपको भी याद होगा आजम कि जिस तरह लॉकडाउन बढ़ाया गया और लॉकडाउन के बाद जिस तरह रियायत दी गई, उस रियायत के बाद सड़कों पर स्थिति कैसी हो गई है। तमाम जगहों पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन तो किया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी जगह हैं जहां पर अभी भी लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मास्क नहीं लगा रहे हैं। राज्य सरकारें लगातार कानूनी कार्रवाई कर रही हैं, लेकिन जागरूकता हमारे अंदर भी होनी चाहिए, क्योंकि कोरोना फिलहाल अभी भी हमारे देश में बना हुआ है और संक्रमण जिस तरह तेजी से फैल रहा है, इसमें सरकार के साथ साथ आम जनता का भी समर्थन काफी जरूरी है। और इसीलिए बार बार सरकार ये कह रही है, भारत के प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया है कि 2 गज की दूरी बहुत जरूरी है, बिना मास्क के घर से ना निकलें। लेकिन जो संक्रमण बढ़ा है उसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं चिंता बढ़ा दिया है स्वास्थ्य मंत्रालय का। 3 दिनों के भीतर अगर 7,20,000 से केस 8,20,000 के आसपास हो गया है तो बेहद चौंकाने वाला आंकड़ा है। और इसीलिए फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरफ से 55 घंटे का लॉकडाउन किया गया है। उम्मीद यह भी की जा रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही लॉकडाउन को लेकर एक बड़ा फैसला लेगी, क्योंकि जिस तरह कोरोना संक्रमण हो रहा है ऐसे में अब भारत सरकार को तेजी से डोर टू डोर टेस्ट करवाने की जरूरत होगी। और यह आंकड़ा इसलिए भी बढ़ा है आजम, क्योंकि अब जो टेस्टिंग है वो फिलहाल सरकार की तरफ से तेजी से बढ़ाई जा रही है। और इसीलिए उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से 3 दिनों का कंप्लीट लॉकडाउन किया गया है। यानी कि इन 3 दिनों के भीतर उत्तर प्रदेश सरकार फॉगिंग करेगी, सैनिटाइजेशन करवाएगी हर जगहों पर, डोर टू डोर स्टेप पर जाकर जो तमाम उनके कर्मचारी हैं, स्वास्थ्य कर्मचारी, वो फिलहाल इसका जायजा लेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकारों को और राज्य सरकारों के साथ साथ केंद्र सरकारों को अब गंभीर कदम उठाने की जरूरत है। दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है। अब केंद्र सरकार को और जी सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिर सी बात है, चाहे वो मरकजी सरकार हो या रियासती सरकार हो, दोनों को मिलकर काम करने की जरूरत है ताकि इस वबा पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। बहुत बहुत